गुड आफ्टरनून दोस्तों। रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे विमेंस आईपीएल सीरीज के दूसरे मैच के बारे में, जो कि कल शाम को 7:30 बजे वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेला जाएगा, दिल्ली और मुंबई के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि विमेंस प्रीमियर लीग आज से स्टार्ट हो चुका है। आज शाम को पहला मैच होना है और ये दूसरा मैच है जो कि कल खेला जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है और कांटे की टक्कर आपको इस मैच में देखने को मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया है, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग का ये केवल दूसरा मैच है और जब तक एटलीस्ट हर टीम दो मैचेस नहीं खेल लेती है तो प्रॉपर जो है प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है वो आपको पता नहीं चलता है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम प्लेयर्स का सिलेक्शन करेंगे जो हम टीम बनाते हैं, चाहे आप हेड टू हेड के लिए टीम बनाते हो या फिर ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाइएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, किनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में बना सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही लंबा जो है क्रिकेट सीरीज जो है होने वाला है। अभी पूरे 1 महीना ये जो विमेंस प्रीमियर लीग है ये चलेगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगा, फिर उसके बाद मेंस आईपीएल शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो है वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो इस मैच में जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में होगा, तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो 2 या 3 प्लेयर्स जिनको कि आपको रिव्यू करना है, उसमें वाई भाटिया हैं, एस ब्राइस हैं और टी भाटिया हैं। वाई भाटिया जो है वो मुंबई की तरफ से विकेट कीपिंग करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो प्लेइंग 11 में हो सकता है कि टी भाटिया जो है इनका नाम आए, या फिर हो सकता है कि एस ब्राइस का नाम आए, या फिर हो सकता है कि इन दोनों का नाम आ जाए। तो फाइनल टीम, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि फाइनल टीम जो है जो आप अपडेट कीजिएगा, मॉडिफाई कीजिएगा, वो टॉस होने के बाद कीजिएगा। अब यहाँ पे वाई भाटिया को ऑलमोस्ट 93% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। वहीं पे इस ब्राइस को 17% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, टी भाटिया को 3% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे एक कारण ये है कि वाई भाटिया जो है वो थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आती हैं। तानिया भाटिया जो हैं वो भी विकेट कीपर बैटर हैं, और सैरा ब्राइस जो है वो भी विकेट कीपर बैटर है। तो अगर आप एक आध टीम ही बना रहे हैं, इस मैच में हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाई भाटिया के साथ जाए। अब अगर आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, तो वाई भाटिया को तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं तो आप वाई भाटिया की जगह प्लेइंग 11 में अगर टी भाटिया आती हैं या फिर एस ब्राइस आते हैं, तो इन दोनों में से जिनका भी नाम आता है आप उनको सिलेक्ट करके जा सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी वाई भाटिया के साथ जा रहे हैं। मान के चलो कि हम हेड टू हेड टीम की अभी बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ग्रैंड लीग में भी कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे क्या चेंजेस करने हैं, ये भी बताता रहूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि देखो वाई भाटिया या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं
अगर आप इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इनको तो बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इससे क्या है कि हेड टू हेड तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर ग्रैंड लीग मेगा लीग की बात करें तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे। ग्रैंड लीग मेगा लीग आप जब तक नहीं जीतेंगे जब तक आपकी टीम यूनिक ना हो, आपकी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर्स नहीं हो जिनको कि 5 या 10% ही लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और अगर आप इस एम के साथ टीम बनाते हैं कि आपको ग्रैंड लीग जीतना है, तो इसलिए मैंने कहा कि ग्रैंड लीग के लिए अगर आप टीम बना रहे हैं तो फिर आप वाई भाटिया को नहीं लीजिएगा। दिल्ली का जो भी प्लेइंग 11 में जो भी विकेट कीपर होंगी आप उनको लीजिएगा, वेदर एस ब्राइस को या फिर टी भाटिया को। तो अभी हम हेड टू हेड के तौर पे वाई भाटिया के साथ जा रहे हैं। अब हम बैटिंग सेक्शन में आते हैं। बैटिंग सेक्शन में हालांकि 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, अभी फाइनल प्लेइंग 11 आया नहीं है, बट जो मोस्ट प्रोबेबल जो प्लेयर्स हैं जिनको कि आप देख सकते हैं खेलते हुए, तो निश्चित रूप से एम लैनिंग है, एच कौर है, एस वर्मा है और जे रॉड्रिग्स है। अब यहाँ पे जो एम लैनिंग है, एम लैनिंग को मैंने काफ़ी समय से इनके परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। वहीं पे अगर हरमनप्रीत कौर की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, लंबा स्कोर खेल सकती हैं। एस वर्मा जो हैं वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और बेसिकली वो ओपनिंग करने आती हैं, तो हो सकता है कि एस वर्मा जो है इस मैच में ओपनिंग करती हुई आपको मिल जाए एम लाइनिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो हेड टू हेड में आप एम लाइनिंग, हरमनप्रीत कौर और एस वर्मा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो जे रॉड्रिग्स हैं ये मिडिल ऑर्डर में आती हैं, तो अगर मान के चलिए कि एम लैनिंग या फिर एस वर्मा में से कोई एक जो है आउट हो जाती हैं, तो फिर इनको जो है मौका मिल जाएगा बैटिंग करने का और फिर ये मे भी अच्छा स्कोर खड़ी कर सकती हैं। तो अगर आप एम लैनिंग और एस वर्मा के साथ जा रहे हैं तो फिर आप इनको सिलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर आप एम मान के चलिए ग्रैंड लीग के लिए कोई टीम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं और उनकी जगह आप जे रॉड्रिग्स को लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सी ट्रायन और ए कॉर का भी प्रोबेबल 11 में नाम आ सकता है, बट अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है तो मैं इनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा। अभी हम बेसिकली टॉप 4 जो मैंने डिस्कस किया इनमें से एस वर्मा अगर हेड टू हेड एक या सिंगल या डबल टीम बना रहे हैं स्मॉल लीग्स के लिए, तो एस वर्मा अगर ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एस वर्मा को आप ड्रॉप कर सकते, माफ कीजिएगा, एच कौर को आप एस वर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हैं और जे रॉड्रिग्स को लेकर के जा सकते हैं। अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अब यहाँ पे वीमेंस प्रीमियर लीग में क्या है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स जो हैं उनमें बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स आपको मिलेंगे हर टीम्स में, और ये जो ऑलराउंडर्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिकतर मैचेस में ये जो है फैंटेसी पॉइंट्स इतने ज़्यादा अकुमुलेट करते हैं कि ड्रीम टीम में कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको एस मैथ्यूज़ हैं, एन ब्रंट हैं, एम कैप हैं, ए केयर हैं, ए सुदरलैंड है और जे जोनासन है। अब ये 6 के 6 हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से आपको पॉइंट्स देते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि इसमें से किसको आपको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, बस 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसके साथ आप जा सकते हैं इस पहले मैच में और आप आजमा सकते हैं कि ये जो टिप्स है ये काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर 4 मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, मुंबई की एस मैथ्यूज, एन ब्रंट, दिल्ली की एम कैप
और दिल्ली की या तो ए स्विट्जरलैंड या फिर जे जोनासन। अगर दोनों, हो सकता है कि दोनों प्लेइंग 11 में आ जाए, अदरवाइज हो सकता है कि जे जोनासन आए या फिर ए स्विट्जरलैंड आए। मान के चलो कि यहाँ पे जे जोनासन आते हैं, तो ये 4 आपके मस्ट पिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए, ए केयर को 90% लोगों ने लिया है, एम कैप को 92% लोगों ने, एन ब्रंट को 88% लोगों ने, मैथ्यूज को 97% लोग। तो अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो ये 4 जो ऊपर के ऑलराउंडर्स हैं ये मस्ट पिक हैं आपके, इनको आपको लेकर के ही चलना है। फिर अगर दिल्ली विमेंस में या तो ए सुदर्शन को आप ले सकते हैं या फिर जे जोनासन को ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो निश्चित रूप से 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे और रन बनाएंगे, अलग से उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एच मैथ्यूज को मैं नहीं कहूँगा कि आप पहले मैच में ड्रॉप करें, आप एन ब्रॉन को ड्रॉप कर सकते हैं किसी मैच में। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो किसी टीम में आप ए खेर को ड्रॉप कर सकते हैं, और किसी टीम में अगर मान के चलिए ए सुदर्शन या जे जोनासन आते हैं तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं और बाकी को ले सकते हैं। तो इस तरह से आप रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेना होगा अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं। तो मान के चलिए 8-10 टीम बना रहे हैं तो किसी टीम में आप एच मैथ्यूज को भी ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर स्मॉल लीग्स के लिए जा रहे हैं, हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पी वस्त्राकर जो है, जैसा कि मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूं कि मुंबई की बहुत ही बेहतरीन जो है पेसर हैं, और इस वीमेंस आईपीएल से ये बाहर हो चुकी हैं चोट के कारण। तो वीमेंस आईपीएल 2025 के किसी भी मैच में आपको ये नहीं मिलेंगे खेलते हुए, तो गलती से भी इनको सिलेक्ट मत कर लीजिएगा। अब इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 4 ऑलराउंडर्स के अलावा जे जोनासन जो है ये आएंगे प्लेइंग 11 में। अगर ये आते हैं तो 4 ओवर निश्चित रूप से डालेंगे, तो आप इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम बॉलिंग सेक्शन में जाएं तो बॉलिंग सेक्शन में मुंबई की तरफ से जो इम्पोर्टेंट पिक्स होने वाले हैं वो हैं एस इस्माइल। अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो एश इशाक। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बेहतरीन बॉलर हैं आर यादव, बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलर हैं और स्पिन बॉलिंग करती हैं राइट टू लेफ्ट। तो अगर मान के चलिए कि दिल्ली सेकंड में बॉलिंग करने आती है तो आप आर यादव को निश्चित रूप से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पिच है इसमें जितने पेसर्स को विकेट मिलेंगे उससे ज़्यादा उम्मीद है कि स्पिनर्स को विकेट मिल सकते हैं। तो सेकंड बॉलिंग करते हुए आप इनको जरूर ले सकते हैं। वहीं अगर मुंबई सेकंड बॉलिंग करती है तो आप एस इशाक को ले सकते हैं, अगर फर्स्ट बॉलिंग करती हैं तो एस इस्माइल को आप ले सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट अपडेट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया कि पूजा वस्त्राकर जो है इंजरी के कारण 2025 WPL से बाहर हो चुकी हैं। अब इनकी जगह जो मैनेजमेंट ने लिया है वो लिया है परुनिका सिसोदिया को। अब इनके बारे में मैं बता दूं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मलेशिया में हुआ था उसके सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में बैक टू बैक 5 विकेट्स इन्होंने लिया था। तो उनके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण इनको पूजा वस्त्राकर के जगह रिप्लेसमेंट में लिया जा रहा है। हालांकि पूजा वस्त्राकर इतना बड़ा नाम इनका नहीं है,
अभी नए प्लेयर हैं, बट होपफुली अगर इनका नाम प्लेइंग 11 में आता है तो ग्रैंड लीग में आप इनको निश्चित रूप से ट्राई कीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी किसी एक टीम में बना दीजिएगा। क्योंकि अगर मुंबई मान के चलो कि सेकंड में बॉलिंग करती है और सिसोदिया ने 4-5 विकेट्स ले लिए, तो अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए केवल 0.25% है। तो अगर ये प्लेइंग 11 में आती हैं तो निश्चित रूप से आप इनको ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी टीम्स बना सकते हैं। बाकी जब अगली वीडियो में बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और जो है इनसाइट्स मैं आपको दे पाऊँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।